देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति में कल हमने आपको पूरा बता दिया था भैया कि एक बार फिर से देख लीजिएगा। लाल बटा कक्का का साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, सेक थीटा का 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 बटा कॉट थीटा। ये सब चीजें हमने आपको बता दिया था और आपसे हमने बोला था कि आप रट के आइएगा। चलिए, आप लोग को हमने पहले बोला था, अगर हम मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि समझिए, जिसे देखिए आपका हमने बोला भी था कि आज टेस्ट होगा आपका। एक पूछते हैं आप लोग से, चलिए बताइए दोस्तों। मान लीजिए ये हो गए, ठीक है भैया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी। अगर कोण सी के सापेक्ष पूछा जाए, कोण सी के सापेक्ष लंब कौन होगा, लंब क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं दोस्तों? कोण सी के सापेक्ष लंब क्या होगा, कोण सी के सापेक्ष लंब क्या होगा? कितने लोग जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि कोण सी के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष लंब क्या होगा। हमने आपको पहले ही बोला था, कोण सी के सापेक्ष हमेशा जो उसके सामने वाली भुजा होगी तो ए बी क्या होगा, इसका लंब होगा। अच्छा चलिए एक और बताइए, कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष लंब क्या होगा बताइए। कोण ए, कितने लोग को कल नहीं पढ़े थे? अरे बकलोल भैया लोग, पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों। हमने आपको पहले बोला था कि जिसके सामने की भुजा होगी उसको लंब कहा जाएगा। कोण ए के सापेक्ष तो लंब क्या होगा, बी सी। अच्छा ये बताइए, इतना तो बता सकते हैं, इसमें कर्ण क्या है? कर्ण कितने लोग बता सकते हैं? कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है? तो कर्ण होगा ए सी होगा। समझ में आया भैया? अब आपसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, और पूछते हैं, अगर समकोण त्रिभुज ये हो तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अच्छा बताइए, tan थीटा बराबर क्या बताए थे हम? tan थीटा बराबर क्या बताए थे? लंब बटा आधार। बिल्कुल सही जवाब आपका, एकदम सही है, लंब बटा आधार। अच्छा, cot थीटा बराबर क्या बताए थे? लाल बटा कक्का से cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। चलिए ठीक है, एकदम बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। tan थीटा cot थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कितने लोग रट के आए हैं? इसका क्या सूत्र था भैया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यही था ना भैया, आधार स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए, कितने लोग बता सकते हैं कि आधार स्क्वायर निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लंब और कर्ण दिया रहे, आपको आधार निकालना हो तो आप क्या करिएगा? आधार निकालने के लिए लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यही तो आपको बताए थे कल, तो कल कहाँ ध्यान था? चलिए अच्छा एक और ये बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा? रटे हैं कि नहीं? सेक थीटा बराबर होगा भैया 1 बटा कास थीटा। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए? tan थीटा कितने लोग बता सकते हैं? tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अगर साइन का से पूछा जाए तो साइन थीटा बटा कास थीटा, ठीक है। अच्छा बताइए, कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चलिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मेहनत और करिए, इतने में नहीं होने वाला दोस्तों, मेहनत और करिए। समझ में आया भैया? जितने लोग हैं लाइव में, आप सब बताइएगा कि इसको कमेंट बॉक्स में जितना हम क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आया भैया? अब आते हैं हम लोग, एक सवाल और बताइए। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां हो गया 4, यहां हो गया 5, तो आपको इसका मान निकालना है। कितने लोग बता सकते हैं? यहां 5 हो गया, यहां 3 हो गया, समझिए। अब ये कितने लोग निकाल सकते हैं? कर्ण का मान कितने लोग निकाल सकते हैं बताइए? जल्दी जल्दी निकाल के बताइए कि कर्ण कितना आया है।
जल्दी जल्दी आप लोग हल करके बताइए कि कर्ण का मान कितना आ रहा है। हल करिए। अंदाज ही बता दीजिए ना भैया। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। बस सुना दोस्तों, अब आज इतना ही पूछेंगे, कल आपसे फिर इसमें पूछेंगे हम, इसलिए रट के आइएगा भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको 3 सूत्र बतवा रहे हैं, इसमें आपको इतना तीनों सूत्र में आपको रटना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका डाउट्स क्लियर रखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे हमको 1 दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हमको मान लीजिए इसी सूत्र से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा भर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया साइन को यही रख दिए, 1 यहाँ है, इस कास को इस पर भरा दिए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक रूप ये बन सकता है। अगर हम कास स्क्वायर थीटा पूछें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बस यही दोनों सूत्र याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो सकता है। अगर कास स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना चीज दोनों का डाउट्स क्लियर रहेगा भैया, समझा? ये चीजें आ जाएगी। अब ये दोनों सूत्र जो है इसी से हमने बना दिया आपको, पहले वाले से साइन स्क्वायर थीटा से दोनों सूत्र, एक रटिए एक के साथ 2 मुफ्त पाइए। जैसे कहते नहीं कोई खरीदारी करिए एक के साथ 2, तो एक के साथ 2 मुफ्त पाइए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब इसको भी लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपसे टेन स्क्वायर थीटा भर पूछा, कितना भैया? टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक सूत्र हो गया। अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो उसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर हमसे ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं क्या भैया? कैसे? देखिए टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। समझ में आया? अब आइए इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम मान लीजिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यही भैया कोसेक को यही रहने दिए, ये कॉट इस तरफ आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। समझ में आया भैया? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई बताइए? कितने लोगों को ये चीजें डाउट्स क्लियर हुआ भैया? ये डाउट्स कितने लोगों को क्लियर हुआ बताइए? इन्हीं तीनों सूत्र से ही हम लोग सवाल हल करेंगे। इसी देखिए हमने बताया 3 का 3 गुना पा गए, 3 हल किए, 3 गुना 3 त्रिका 9 हो गया। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप जब इसको रूल जानते रहिएगा तो आप हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल दिया है यहाँ पे, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिएगा भैया, जब साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है तो सेक थीटा का मान आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। पहला देखिए, पहला तरीका तो ऐसे है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, मतलब 16 आ जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये तरीका भी है, लेकिन हम लोग जो ये सर्वसमीका है इसका हम यूज कैसे करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 होता है। आपको जो चीजें यहाँ दी है उसी से रिलेटेड चीजें वहां ऊपर लीजिए। अच्छा ये जानते होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा का मान हमको मालूम है, 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, 1 माइनस 3 त्रिका 9 5 पचे 25। भैया कैसे 1 ये जाएगा इस तरफ, 3 त्रिका 9 5 पचे 25 स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। कैसे हुआ भैया, 25 से करना 25, 25 में से 9 गए 16, समझ में दिख नहीं रहा है क्या। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 हो जाएगा। भैया समझ में आया कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस यहाँ 3 त्रिका 9 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 में से 9 गए 16 हो जाएगा। अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम इसको 4/5 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कर गया, कॉस थीटा बराबर 4/5 की वैल्यू आ गई। समझ में आया भैया, ये कॉस को कितना वैल्यू आई, 4/5। तो आप इसी हिसाब से आधार बटा कर्ण यहाँ भी 4/5 आएगा, तो इसी हिसाब से आप इसको भी लगा सकते हैं, इस हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं 5/4, सॉरी ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ कुछ उल्टा हुआ है। अच्छा यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए भैया देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 त्रिका 9 9/25 हो जाएगा, 25 में से 1 गए 25। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 हो जाएगा ना भैया, हाँ 16/25 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। तो कॉस हमको पूछ किसका रहा है भैया, सेक थीटा ना, सही आया था। बस सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 1/4/5 हो जाएगा। तो तीसरा बटा कहाँ जाता है भैया, खटाक से ऊपर जाता है, समझ में आया। तीसरा बटा कहाँ जाता है, खटाक से ऊपर जाता है, तो 5/4 आया। इसको नोट करिएगा, फिर आगे सवाल चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमको इसी सर्वसमीका के हिसाब से इनको भी हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई चीज हल करने के लिए भैया उसको पहले आप साइन कॉस में जरूर तोड़ा करिए। साइन कॉस तोड़ने से क्या होगा भैया, इनका जल्दी आएगा। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मरोड़ दीजिए भाई, के मरोड़ना नहीं है। अब कॉट स्क्वायर का आपको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये काट का cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब 1 माइनस tan का साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया इसका पूरा, ये इधर पूरा। अब इसका होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है भैया, कुछ नहीं किए, गुणा कर दिए। अब पहला का चौथे से होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा थीटा कर गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ भैया, तो क्या आया, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे आपसे पूछा जाएगा इसके प्रश्न में। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल पे। देखिए cos थीटा का cos थीटा रहने दीजिए, 1/cos A,
कॉस ए है ना, हाँ कॉस ए माइनस है ना, हाँ 1 बटा इसका हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए माइनस, अब ध्यान दीजिएगा जब इसका गुणा होगा 1 बटा हर तो बराबर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस ए। देखिए कहीं कहीं ए हो जा रहा है, कहीं ए वही समझिएगा, थीटा नहीं है कहीं भी, ठीक है ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 1 बटा कॉस ए माइनस ये कहाँ चला जाएगा, तीसरा वाला ऊपर जाता है 1 प्लस साइन ए, सुना भैया 1 प्लस साइन ए। अब इसका गुणा इधर इसका इधर कर दीजिए 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, समझ में आया भैया साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर का क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा, हमने आपको पहले बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अरे भैया है ही नहीं सूत्र, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे बकलोल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर इसी को उस तरफ कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही तो लिखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गए अपने घर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा। भैया ए समझ लीजिएगा, ए वही है भैया सब जगह ए, समझना ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो tan ए सूत्र इसका आंसर आएगा क्या भैया tan ए समझ में आया भैया, नोट करिए इसको। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल और देखिए, इसके बाद हम लोग आपको डिग्री और रेडियस अंश में चलेंगे कि कैसे किसी त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, त्रिभुज कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को, साइन ए प्लस कास ए प्लस साइन ए माइनस कास ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा प्लस कास थीटा, यही है ना भैया साइन स्क्वायर की वैल्यू, प्लस यहां से लगा दे आगे जगह नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कास ए, समझ में आ भैया, ये इतना है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा उनका बंटाधार करने के लिए, अगर ये से ये आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, अरे भैया एक साइन तो एक कॉस है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर इसका मतलब एक ही होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा, समझ में आया भैया 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा। ये चीजें समझ में आई दोस्तों, ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आई ये चीजें भैया, उसी में बस ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिए। अब आइए इधर टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, आप लोग को पता होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का इसी का उल्टा कर दीजिए, समझ में आया दोस्तों। अब इसका इधर गुणा करके इधर कर दीजिए, तो इसका इधर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बटा साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 बटा कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, समझ में आया दोस्तों। ये चीजें ऐसे ही दोनों लगाई जाती है।
जितना सवाल था हमने आपको लगभग बता दिया है। इंपोर्टेंट समझ में आया भैया। अब देखिएगा कल हम चलेंगे इसका भैया किसी बहुभुज का कोण, वृत्त पर बना केंद्र, ये सब के बारे, रेडियन क्या होता है, इस सब के बारे में जो है कल हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।